सुनो, तुम्हें ये देखना है कि जग्गू और उसके साथी कहाँ जा छुपे हैं। अगर वो मिल जाए तो गुस्से में आकर उन पर हमला मत करना, चुपचाप वापस आकर मुझे खबर करना। फिर मैं ये फैसला करूंगी कि हमें किस तरह से उनका मुकाबला करना है, समझे? अब जाओ और उनका पता लगाओ। लीला, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, समझ गई? डमरू, देखो, सवेरा हो गया। अभी तक सोए हो? अब उठ जाओ। क्या मैं अपनी गुफा में सो भी नहीं सकता? बोलो, क्या काम है मुझसे? यूं ही तुमसे मिलने चली आई, बस। देखो, तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। क्या ये तुम मेरे लिए लाई हो लीला? कहाँ से पकड़ा इसे? सच पूछो तो ये मैं तुम्हारे पिताजी के लिए लाई थी, लेकिन वो घर पर नहीं थे, इसलिए तुम्हें देने चली आई। तो ये खरगोश पिताजी के लिए है ना? नहीं नहीं, ये तुम दोनों के लिए है पगले। शुक्रिया, पर तुम पिताजी से क्यों मिलना चाहती हो? मेरे दादाजी ने उनके लिए संदेशा भेजा है। हाँ? सरपंच ने? तुम तो जानते हो दादाजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। वो चाहते हैं जल्दी ही कोई उनकी जगह संभाल ले, इसलिए उन्होंने बात करने के लिए तुम्हारे पिताजी को अपने पास बुलाया है। तो ये बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ वो कहाँ गया है। पर वादा करो, मेरी एक बात जरूर मानोगी। कौन सी? मैं एक शर्त पर तुम्हें पिताजी के बारे में बता सकता हूँ। तुम मुझसे कभी कभी मिलती रहोगी। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं? आओगी ना? जरूर आऊंगी। सच पूछो तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कहो तो हर रोज मिलने आऊं? लेकिन तुम तो मोगली को चाहती हो ना? मोगली? वो तो एकदम लल्लू है, मैं तो उसे देखूं भी नहीं। अगर तुम्हें पिताजी से मिलना है ना, तो सीधी नीली नदी पे चली जाओ, समझी? नीली नदी पर? लीला ने अच्छी चाल चली है, लेकिन मुझे लल्लू कहने की क्या जरूरत थी? देखा, मैंने सब कैसे पूछा। हाँ, लेकिन तुमने मुझे उसके सामने लल्लू क्यों कहा? पागल मत बनो मोगली, समझा करो। उसके पिता के बारे में पूछने का यही एक तरीका था। आओ लीला, देखो। वो उन गिद्धों की तरफ जा रहा है। वो पानी पीने का नाटक कर रहा है बस। हाँ, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं?
कर क्या रहे हैं? क्या मालूम, कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, शायद एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। वो तो सीधा चला जा रहा है। अब अपनी पूंछ हिला रहा है। वो देखो, ये जग्गू से मिलने का इशारा हो सकता है। श्श्श। वो जा रहे हैं, मैं उनका पीछा करता हूँ। वो मुझे जग्गू तक ले जाएंगे। तुम जगीरा से निपटो। ये बंदर हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हैं। इन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं आ रहा हूँ? हाँ, वो कहाँ गायब हो गए? जगीरा, कैसे हो? लीला, तुम घर से इतने दूर क्या कर रही हो मेरी बच्ची? बस आपके पीछे पीछे चली आ रही हूँ। मेरे पीछे? क्यों? हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। डमरू ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे। अच्छा, डमरू ने बताया? तुम काफी समझदार हो गया है आजकल। मैं आपको मेरे दादाजी का संदेशा देने आई थी। सरपंच का संदेशा मेरे लिए? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, शायद कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए बुलाया तुम्हें। इसीलिए उसने मुझे बुलाया? क्यों? कुछ बताया नहीं। उसकी तबीयत कैसी है आजकल? अभी बहुत कमजोर है। अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलते। खाने पीने में तकलीफ होती है। कुछ चबा ही नहीं सकते। बहुत बुरा हुआ। बेचारा कितना मजबूर हो गया। खा पी भी नहीं सकता। हाँ। और इतना कमजोर है, अपनी गुहा से बाहर भी नहीं निकल सकता। सारा दिन चुपचाप बैठे रहते हैं। इसीलिए उसने मुझे बुलाया। और उसकी उम्र का है ही कौन झुंड में। मैं जरूर मिलूंगा उससे। जरा सूरत तो देखो इसकी, दादाजी की बराबरी करने चला है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने से वो गायब हो गए, अब दोबारा जाकर ढूंढो। मैंने उनका पीछा तो किया था, लेकिन अचानक वो गायब हो गए। आखिर वो जा कहाँ सकते हैं? उस इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो आसानी से जाकर छुप सकते हो। इसका मतलब जग्गू ने छुपने की कोई खास जगह ढूंढी है और वो वहीं गए होंगे। ठीक कहते हो। मैं कल वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। शेर खान का पता चला कुछ? नहीं, मैंने सारा दिन उसकी गुफा पर नजर रखी पर वो दिखा ही नहीं। मेरी मानो तो हमें जगीरा के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं उससे मिली तो वो दादाजी के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। वो पक्का बदमाश है। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई नीच हरकत करेगा। लेकिन सरपंच को कुछ नहीं होगा। जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती, वो माँ के गुफा में रहेंगे। इतना याद रखो, जब एक भेड़िया किसी को मारने का इरादा कर लेता है तो अपने मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। सरपंच की हालत खराब है, उसे चारों तरफ से खतरा है। हमें सब्र से काम लेना होगा। अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, देखो क्या होता है। रात बहुत हो चुकी है, जाओ आराम करो।
अच्छा माँ। चिंता की कोई बात नहीं, सरपंच की हालत बहुत खराब है। नहीं वो चल सकता है, नहीं कुछ खा पी सकता है। वाह, उसने जो कहा तुमने मान लिया। अरे ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। क्या मतलब? वो झूठ बोल सकती है। नहीं, लीला ऐसा नहीं कर सकती। वो बोल सकती है। तुमने उसके अंदर झांक कर तो नहीं देखा? हाँ? वो आ गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ओह, इतना स्वादिष्ट खाना। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपको मुझसे कोई खास काम है। हम तुम्हें निगरानी का काम सौंपना चाहते हैं। और मुझसे तेज नजर है किसकी? देखो, हमें किसी की तलाश है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। जग्गू को जानते हो ना? जानता हूँ, वही बदमाश भेड़िया ना जिसे झुंड से निकाला गया था। निकाला था या नहीं, लेकिन अब वो यहाँ है और जंगल में कहीं छुपा हुआ है। हम इसलिए उसे ढूंढ रहे हैं ताकि वो कोई गलत काम ना कर सके। जगीरा और कई भेड़िए उसके साथ हैं। वो सरपंच को हटाना चाहता है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर शेर खान का हाथ है। तुम्हें यकीन है? अगर उन्होंने झुंड पर कब्जा कर लिया तो बहुत बुरा होगा। कोई भेड़िया जग्गू से टकराने को तैयार नहीं। सिर्फ चमेली ने उससे टक्कर लेने की ठानी है। क्या वो अकेली लड़ेगी? वैसे बिल्कुल अकेली नहीं, उसके बेटे भी उसके साथ है। हमारी मदद वो नहीं लेगी। कहती है ये भेड़ियों का मामला है। अब समझा, तुम चमेली की सहायता करना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि उसे कानो कान खबर ना हो। बिल्कुल यही बात है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए। हर लड़ाई में हवाई जानकारी बहुमूल्य हथियार होती है। जैसे ही वो मिले हमें खबर कर देना। करोगे ना? सच सच बताओ लीला, क्या सरपंच वाकई बीमार है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो सचमुच बीमार है। हो सकता है वो यहाँ से चले गए हों। हमने उन्हें हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है हम यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। डमरू ने एक बार भी जग्गू का नाम नहीं लिया। या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसके बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत दिनों से शेर खान का भी कोई पता नहीं चला। अरे सब भाग गए होंगे। अब आराम करो, डर की कोई बात नहीं। नहीं अकड़ू, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
सावधान रहना चाहिए। खतरा अभी टला नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सन्नाटा बहुत बड़े तूफान की सूचना है। भेड़िए और सियार कभी दोस्त नहीं रहे। आज तक लीला ने डमरू से कोई खास नहीं पूछा। जग्गू और शेरखान तो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सर से सींग। देखो क्या होता है। हाँ, मुझे किसी भयानक खतरे की बू आ रही है। हमें पता लगाना होगा और तुम्हें अपने पिता की तरह सारा काम होशियारी से करना होगा। ठीक है। हाँ, लीला क्या बात है? उन्होंने रात को दादाजी की गुफा पर हमला किया। हमला किया? जब मैं रात को सभा से लौटी तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए सीधे जाकर सोने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा पहले दादाजी की गुफा को देख आऊं। वहां गई तो मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। चारों तरफ देखा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा था। जगह जगह पंजों के निशान बने हुए थे और दादाजी का बिस्तर बिल्कुल तहस नहस किया हुआ था। अच्छा हुआ वो वहां नहीं थे। ये जग्गू ने किया होगा। हो सकता है। मैंने सोचा गौर से देखने पर कोई सुराग मिल जाए, तो मुझे लगा ये काम कम से कम 4 भेड़ियों ने किया है। हमें सबको बताना होगा। पप्पू, तुम माँ से जाके कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो अकड़ू की गुफा में आ जाए। जल्दी। ये हमने अच्छा किया जो सरपंच को वहाँ से हटा लिया। गुफा पर हमला करना दुश्मनों की पहली हरकत है। मैं गुफा में जाकर उन पंजों के निशान देखना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं ये किसकी बदमाशी है। हो सकता है गुफा में उन्हें ढूंढने का कोई सुराग मिल जाए। ठीक है माँ। अच्छा, तो वो यहाँ है। पता चला? हाँ, वरना इतनी रात को यहाँ क्यों आता? बहुत अच्छे। कहाँ है? काली गुफा में गया है। क्या कहा? काली गुफा में? तो वहां छिपे हैं, इसीलिए हमें कहीं नहीं मिले। मैंने जग्गू और उसके 2 चमचों को देखा, वहीं जा रहे थे। बूढ़ा जगीरा भी उनके साथ मिला हुआ है। जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चील। कहाँ हो सकते हैं वो? ये यहाँ घूम रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमको तुमसे बिछड़े हुए मोगली। बगीरा! बगीरा! अरे मोगली, कितने दिनों बाद मिले हैं। सुनो बगीरा, क्या तुमने कुछ आवारा भेड़ियों को यहाँ घूमते हुए देखा है? आवारा भेड़िए? मैंने तो नहीं देखे। सोच लो, शायद देखा हो। सोचने दो। किसी को नहीं देखा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पर मैंने कुछ आवारा भेड़ियों के बारे में सुना जरूर है। चील पता नहीं कैसे ये खबर सुना गया कि उसने जग्गू और उसके साथियों को यहाँ घूमते देखा है। क्या कहा? जग्गू को कहाँ देखा उसने? कुछ याद नहीं। क्या ये इतना जरूरी है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या मुझे नहीं बताओगे? अगर तुम्हें अपने सबसे पुराने दोस्त पर विश्वास नहीं तो फिर बात ही खत्म। बुरा मत मानो बगीरा। कोई दोस्ती नहीं। अच्छा तो ठीक है, सुनो। चील ने बताया कि जग्गू और उसके साथी काली गुफा में हैं। क्या?
वो सचमुच काली गुफा में है। हाँ, धन्यवाद बगीरा। यही एक तरीका था। बिना कोई सहायता लिए चमेली का जग्गू से जीतना बहुत मुश्किल है। काली गुफा, यही कहा था ना उसने। अब हमें मालूम है कि हमारे दुश्मन कहाँ हैं। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। हमारे दोस्त भालू बगीरा चुपचाप हमारी मदद कर रहे हैं। उनका धन्यवाद। ये लड़ाई हमें जीतनी है। जंगल जंगल बाट